अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू प्राइस एंड प्रॉपर्टी और मैं हूं ज़िशान रसूल एपिसोड नंबर 10 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मुझे ये बताएं कि आपने मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब किया, अगर नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो नहीं कर रहे तो भाई को फॉलो कर लें, क्योंकि रियल एस्टेट की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तो आपको आपका भाई ही देगा। खैर, आज का जो टॉपिक है वो होगा जी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और व्हाट आर द कंसर्न जो उन्होंने एड्रेस की हैं रिसेंटली। देखें यार, हम हमेशा से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते आए हैं। मेरी हमेशा से आदत रही है कि इदारे ये नहीं करे, इदारे वो नहीं कर रहे, लोग ये नहीं कर रहे, लोग वो नहीं कर रहे। तो आज उन्होंने कुछ अच्छा किया तो आई विल बी द फर्स्ट वन जो कि इस चीज़ को भी आप लोगों तक पहुँचाए। तो LDA की जानिब से रिसेंटली बहुत सारे अच्छे इकदाम भी किए गए हैं जो कि आप उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे जाके और ट्विटर पे जाके देख भी सकते हैं कि LDA आजकल क्या कर रहा है। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 20-25 दिन से, एक महीने से बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। पहले RDA ने एक्शंस लिए, उससे पहले जो है आर्मी चीफ साहब ने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लोगों से मीटिंग्स की, और मुल्क के अंदर डॉलर भी नीचे आया, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जल्द बहुत अच्छी राह के ऊपर, तरक्की की राह के ऊपर जो है वो गामजन होगा। तो इस वक्त जो LDA ने किया है, LDA ने सबसे पहले तो गैर कानूनी जो तजावुज़ात थे उसके ख़िलाफ़ एक बड़ा ही सख्त क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया है। इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में भी वो बड़े सीरियस हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने बड़े सख्त एक्शंस लिए हैं। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ गेट्स भी तोड़े गए हैं जो कि आप उनके पेज पे जाके देख सकते हैं कि किस किस का टूटा। तो खैर, ये बहुत सारे इकदाम कर रहे हैं। मैं जो गैर कानूनी तजावुज़ात होती हैं, जो कि आप कह लें कि किसी भी एक एरिया के अंदर गवर्नमेंट का एक स्पेस होती है, रोड, उसके साथ कुछ ऑब्वियसली बात है, कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स होते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने रोड्स इंक्रीज़ करने होते हैं, तो रोड्स की दोनों साइड पे ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट का लैंड होता है। अक्सर ऐसे होता है कि हम अपनी दुकानें एक्सटेंड कर लेते हैं, और कई साल क्योंकि गवर्नमेंट के तरक्याती काम नहीं आते तो हम उस एरिया को भी यूज़ करते रहते हैं। और जो भी वो बंदा अगला प्लॉट ख़रीद रहा होता है वो यही समझता है कि जी ये प्लॉट का जो है नेक्स्ट पार्ट भी हमारा हिस्सा ही है, हालांकि वो गवर्नमेंट की जगह होती है। तो इस पे जब कभी भी गवर्नमेंट क्रैकडाउन करती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा शोर करते हैं कि जी ये स्पेस हमारी थी, हम इतने सालों से यूज़ कर रहे थे। भाईजान, अगर आप इतने सालों से एक गैर कानूनी जगह यूज़ कर रहे थे तो वो किसी भी लिहाज से आपकी नहीं हो जाती। आपको डे वन पे पता होता है कि गवर्नमेंट की है, और किसी ना किसी दिन एट सम पॉइंट वो जगह गवर्नमेंट वापस ले लेती है। तो जब गवर्नमेंट वापस ले तो मेरा नहीं ख्याल कि उस पर शोर करना चाहिए। हाँ, अगर आपके साथ कोई धोखा फ्रॉड हुआ है तो गवर्नमेंट ने नहीं किया, वो पहले किसी और ने किया होगा। खैर, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि इस चीज़ों को भी ख़त्म करें कि वो जगह जो गवर्नमेंट की होती है उसको कोई सेल परचेज़ नहीं कर सकता। नॉर्मली होता भी नहीं है, लेकिन बस कभी किसी ना किसी केस के अंदर कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ये ज़रूर हो सकता है। खैर, गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर नोटिस ले रही है और बहुत सारी जगहें टूट रही हैं। अब हम बात करते हैं कि LDA ने अपने सिस्टम के अंदर भी कुछ रिफॉर्म्स किए हैं। सबसे पहले जब हम गवर्नमेंट का, मेरे से अगर कोई भी दोस्त या फ्रेंड जो भी होता था, कोई नया क्लाइंट भी होता था, मुझे कहता था यार LDA एवेन्यू 1 के अंदर मेरा प्लॉट है तो ट्रांसफ़र करा दे, ख़रीद दे, बेच दे, तो मैं उससे माफ़ी कर लेता था। मैं कहता था यार मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरा एक ही दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने LDA एवेन्यू 1 का एक प्लॉट डील कर लिया, तो उसके अंदर मुझे काफ़ी ख्वारी का सामना करना पड़ा। उसके अंदर बहुत लंबे लंबे प्रोसेसेस और हर स्टेप पे रिश्वतें और बहुत सारे जो इश्यूज़ थे मुझे फेस करने पड़े। उसके बाद मैंने तौबा कर ली कि मैं किसी भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में डील नहीं करूंगा, और मैंने यकीन करें उसके बाद करना बंद कर दिया। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बड़ा जो है सीरियसली एड्रेस किया है। एक तो उन्होंने अपनी 1 विंडो ऑपरेशन के टाइमिंग्स चेंज किए हैं। सबसे पहले उन्होंने जो बैंक टाइमिंग थी अपनी 1 विंडो के साथ जो बैंकिंग सर्विसेज थी उसको 2 बजे से एक्सटेंड करके 5 बजे तक कर दिया है, ताकि मैक्सिमम जो एप्लीकेशंस हैं इन अ सिंगल डे वो एंटरटेन की जाएं। उसके बाद उन्होंने जो किया है मोहनवाल, जुबली टाउन, मुस्तफ़ा टाउन, LDA सिटी और LDA एवेन्यू 1, इसका जो NOC का टाइम है वो बहुत कम कर दिया है। 3 वीक से ये लोग 5 वर्किंग डेज़ पे ले आए हैं। ठीक है, मैप अप्रूवल किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट का जो था उसका ये टाइम 3 दिन पे ले आए हैं। ठीक है, ओवरसीज़ की जितनी भी रिक्वेस्ट हैं वो 14 दिन की बजाय 10 दिन के अंदर प्रोसेस की जाएंगी, यानी कि हमारे जो बेसिक ज़रूरियात थे उसको एड्रेस किया गया है। और जो 1 विंडो सोल्यूशन दिया गया है, LDA ने अपने LDA का जो मेन सेंटर है एट जोहर
टाउन, उसके अंदर वन विंडो सोल्यूशन दिया है जहाँ पे आप एक ही विंडो पे जाते हैं और आपके सारे काम हो जाते हैं और इन गुड टाइम होता है। इसका सारा का सारा क्रेडिट जो है LDA के करंट चेयरमैन को जाता है कि उन्होंने ये सारे स्टेप्स लिए हैं और ये बड़े बोल्ड स्टेप्स हैं, इनको लेने के लिए हिम्मत भी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये सारा कुछ किया है। और मैं इस वीडियो के थ्रू उनको ऑब्वियसली बात है ये भी कहना चाहूँगा कि सर वेरी गुड एंड वेल डन एंड कीप अप द गुड वर्क, और हम इंशाल्लाह हर स्टेप में आपके साथ हैं। देखें, इसके साथ ही लोगों का जो ट्रस्ट है ना वो गवर्नमेंट की स्कीम्स में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब LDA एवेन्यू 1 की ही बात कर लें तो वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशंस, इतनी ज़बरदस्त हाउसिंग सोसाइटी है मेन LDA के ऊपर, वहाँ से बिल्कुल सीधा जाएँ तो आप 5 मिनट के अंदर UCP जो है वहाँ पहुँच जाते हैं। शौकत खानम ठोकर बिल्कुल करीब है, बिल्कुल साथ ही वहाँ पे मोटरवे का इंटरचेंज है। लेकिन उस हाउसिंग सोसाइटी के जब आप रेट्स की बात करते हैं तो वो जो दूर दराज में भी कोई प्राइवेट डेवलपर की हाउसिंग सोसाइटी होती है ना, उससे कम रेट पर मिल जाता है आपको। लेकिन अब क्योंकि उसमें रिफॉर्म्स आ रहे हैं, NOCs के टाइम और डेवलपमेंट पर काम हो रहा है, तो उसके रेट्स बहुत बेहतर होने के भी इम्कान है। इसी तरह LDA सिटी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हुए मैं ज़रूर घबरा जाता था, लोगों का मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि जी जब बेचना है तो महीनों लग जाते हैं एक एक प्लॉट को ट्रांसफ़र कराने के लिए, रिश्वतें अलहदा और ये वो बड़े मामलात हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, तो इंशाल्लाह इन प्रोजेक्ट्स को भी हम देखेंगे और इनके ऊपर भी हम मज़ीद वीडियोस बनाएंगे। बहरहाल फॉर नाउ आज अप्रिशिएट करना था तो हमने कर दिया। जहाँ पे ये लोग गलत होंगे तो हम ही पहले वो होंगे जो इसके बारे में गलत भी बोलेंगे, और ख़ैर हम तो यही बोलेंगे, गलत को सामने लाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए यू नो व्हाट टू डू, फॉलो योर ब्रदर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।